अप दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाते हैं और आज 16वां दिवस है। तो हम लोग अपना ध्यान यात्रा पे निकलते हैं एक नई खोज में। तो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा चलना है हमें। क्या पता किसको इस मार्ग में क्या मिल जाए, क्या पता इस मार्ग में आप ही बुद्ध बन जाओ। बुद्ध बनना कोई गलत बात नहीं है। संसार में रहते हुए अगर बुद्ध बन जाएंगे तो आपका जन्मों जन्मांतर के जो भी बंधन है वो कटेंगे, आज़ाद हो पाएंगे। सच में हृदय से आज़ाद हो पाएंगे, मन से आज़ाद हो पाएंगे और आज़ादी आपके मन की होगी। तो बैठते हैं ध्यान साधना में। दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली के ऊपर रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, चश्मा उतार देंगे और मन शांत रखेंगे। किसी भी प्रकार की उलझन मन में नहीं रखेंगे। हमें 10 मिनट तक शांत और सिर्फ शांत रहना है और कुछ भी नहीं। ना आने वाले समय की चिंता करनी है, ना जो बीत गया उसकी चिंता करनी है। जो है यही क्षण है। इस क्षण को आप जी लीजिए, अपनी सांसों को पहचान लीजिए। इससे उत्तम शायद ही कुछ होगा। पैसा तो आप जिंदगी भर कमाएंगे, अगर मन का सुकून कमा लिया तो आप कुछ समय बाद महसूस करेंगे कि जो पैसा कमाने के लिए आपने पूरा जीवन लगा दिया, परंतु जो मन की शांति और सुकून पाने के लिए आपने थोड़ा सा भी समय गंवाना कह सकते हैं या व्यतीत किया, दोनों को पलड़े में रखेंगे और तौलेंगे किसका वजन ज़्यादा है। तो चलिए बिल्कुल मन को शांत कर लीजिए। बंद आँखों के भीतर का संसार अति शोभनीय है, अति शांत है, अति सुंदर है, मन भावन है। जो इंसान अपने मन के उपवन में विचरण करने लगा, उसको बाहरी कोई भी उपवन की ना लालसा रहती है, ना चाह रहती है। बहुत सुंदर है अंदर का संसार, बस आपको नज़रिया बदल के देखना है।
चलिए धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे और अपनी हथेलियों को रब करेंगे। इनमें जो घर्षण होगा, उस घर्षण से जो ऊर्जा निकलेगी, वो ऊर्जा अपनी उस पीड़ादायक स्थान पे लगा लो जहाँ पे आपको पीड़ा हो रही हो, जहाँ आपको लगता है कि सच में आपकी वो वेदना है। आपके ही शरीर की ये ऊर्जा है और आपके ही शरीर को फायदा करेगी, ये बिल्कुल अटल सत्य है। आप खुद भी इन दिनों में करके देख रहे होंगे तो कुछ लोगों को ज़रूर महसूस हो रहा होगा कि किस प्रकार से हमारी ही शरीर द्वारा ऊर्जा और हमारे ही शरीर को किस प्रकार से लाभ पहुंचाती है। तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है ये, और इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि जब हम ध्यान साधना करते हैं तो ऊर्जा का भी दोहन होता है, ऊर्जा का भी कह लें कि ऊर्जा भी प्यूरीफाई होती है। जिस प्रकार से पानी आप लोग आजकल आरओ पीते हैं तो किस प्रकार से कई तरीके से छनता है, उसी प्रकार से जो हम ध्यान साधना करते हैं वो भी हमारे शरीर की ऊर्जा ही रहती है, और वो ऊर्जा एक पवित्र वे में आके हमारी हथेलियों में वास करने लगती है। जो कि तभी हम लोग जब ध्यान साधना ख़त्म होता है तो उसको हथेली को रब करके हम किसी भी स्थान में अपने शरीर के जहाँ पे पीड़ा हो रही हो और वेदना हो रही हो, अगर हमारे शरीर में नहीं हो रही है तो जिसके भी शरीर में हो रही हो, आप उसको स्पर्श करेंगे, अपनी उसको स्वच्छ ऊर्जा देंगे तो वो अवश्य लाभ पाएगा। ये बिल्कुल, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है इस बात में। और आज़ादी की बात चल रही थी तो आज़ादी वही है जो मन तो देखा जाए बहुत सूक्ष्म अंतर है मन की आज़ादी, और मन बहुत भ्रमित करता है। कभी अभी हमारा मन कुछ अच्छा करने को करेगा तो हम वो कर लेंगे तो अच्छा है, मतलब अच्छा है, जैसे कि हमारे मन का जो कार्य है हम कर रहे हैं उससे किसी को नुकसान नहीं है, उसको किसी को हानि नहीं है, उससे किसी को दुख नहीं पहुंच रहा, उससे किसी को पीड़ा नहीं पहुंच रही, उससे लाभ ही लाभ हो रहा है, तो वो मन का कार्य सही दिशा में कहलाएगा। परंतु उसी समय अगर मेरा मन कह रहा है कि किसी की हत्या कर दें या किसी को दुख पहुंचा दे, कष्ट पहुंचा दे, तो क्या हमें अपने मन की बात सुननी चाहिए? तो इस जगह बुद्ध भी और कोई भी हो इंसान, वो यही बोलेगा नहीं, क्योंकि हमारा मन अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है। आप लोग ने खुद महसूस किया होगा, अगर क्रोध आता है तो उस समय थोड़ा ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से आपको ऐसी बातें आपका दिमाग याद दिलाएगा कि आपको क्रोध और बढ़ता जाए। और उसी जगह अगर आप प्रसन्न हैं तो किस प्रकार से आपका ही अपना दिमाग, आपका अपना ही मन किस प्रकार से अच्छी अच्छी बातों को ही दिखाएगा जिससे आप और आनंदित हो और खुश हो। तो यहाँ पे महत्व किसका है? आपके मन का, आपके मस्तिष्क का। और यही मन हमारा अच्छा भी है और यही मन हमारा बुरा भी है। तो ध्यान साधना क्या करती है? उसका दोहन करती है, मतलब क्या बोलते हैं उसका, मतलब वो सफाई का काम करती है। वो आपको डिफाइन करने का मौका देती है, या वो नज़र देती है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सके कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मन तो दोनों ही बातें करने को बोलेगा, अच्छा भी और बुरा भी, परंतु हमें क्या करना है ये कौन बताएगा? ये भी हमारा मन ही बताएगा। परंतु उस मन को हम प्रशिक्षित कैसे करेंगे? ध्यान साधना के द्वारा। जिस दिन आप ध्यान साधना में परिपक्व हो गए, अपने हृदय की आवाज़ को सुनने लगे, एक
तीसरा हृदय भी रहता है, एक तीसरा मन भी हमारे अंदर रहता है। जिस दिन वो जाग गया, जिस दिन उसने अपना निर्णय सुनाना शुरू किया, उस दिन आपको अच्छा ही अच्छा और बुरा में फ़र्क महसूस करना आ जाएगा। तो ध्यान साधना का ये बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या फिर बहुत महत्वपूर्ण क्या बोलेंगे इस जगह, किरदार है। ध्यान साधना के ही द्वारा एक छन्नी का काम करती है कि अच्छी चीज़ों को रखती है, अच्छी चीज़ों को दिखाती है, और बुरी चीज़ों को अनित्य करती है, उनको निकालती है। तो सिंपल भाषा में यही है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और कल फिर एक नए विषय पे हम चर्चा करेंगे, और ध्यान साधना के द्वारा हमें कैसी संवेदनाएं महसूस हुई, और जैसा भी अनुभव होगा आप कमेंट द्वारा ज़रूर पूछिए। मुझे आपके कमेंट का, हमें आपके जो प्रश्नों का है वो इंतज़ार रहता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का कल्याण ही कल्याण हो। नमो बुद्धाय।